हो गई सर। हेलो बच्चों, हेलो। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं सर। बहुत बढ़िया। सर। यस सर। यस, तो बच्चों जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। चैप्टर का नेम है लाइंस एंड एंगल, यानी कि रेखाएं और कोण। चलिए अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या सीखा था? तो बच्चों पिछले क्लास में हम लोगों ने समांतर रेखाओं पर एकांतर तथा बाह्य कोण हम लोगों ने सीखे थे। ठीक है। यस अब ये सर। देखो, दो प्रकार के कोण बनते हैं। जैसे कि अगर देखा जाए तो एक तो होता है एकांतर अंतः कोण और दूसरा होता है एकांतर बाह्य कोण। कौन? यस, तो समझना आप। देखो, एक ये रेखा है और इसी के समांतर एक और रेखा इस तरीके से खींच दी गई है और यहाँ से एक तिर्यक रेखा ऐसे गुजर रही है। ठीक। तो कहने का मतलब ये है, जो इन दो रेखाओं के बीच में ये जो कोण आप देख रहे हो ना, ये ये सब के सब बच्चों किस प्रकार के कोण कहे जाते हैं? एकांतर अंत है कौन सर? एकांतरण तय कोण। हाँ, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको बोलना होगा कि सब, ये सब के सब अंतः कोण हैं। अंतः ओके। कोण। हाँ। अंत है। यस, और इसमें आप पहचान सकते हैं एकांतर अंतः कोण। मैं आपको सिखाता हूँ। ठीक है, ध्यान देना। देखो बच्चों, मान लो इस वाले कोण का नाम है 1, इसका नाम है 2, इसका नाम है 3 और इसका नाम है 4। तो जो एंगल 1 और एंगल 3 है ना, ये दोनों ही आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये दोनों ही एकांतर अंतः कोण हैं। कोण है सर। सबको आ रहा समझ में? यस यस सर। ओके। प्रमोद के नाम से जो बच्चा है, बेटा कैमरा बंद करिए। सर 2 का 4। हाँ, 2 का 4 होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्रमोद के नाम से जो भी बच्चा है, कैमरा बंद कर लीजिए। ओके, चलो अब ध्यान दो आप लोग। तो आपने कहा कि सर एंगल 2 के रिस्पेक्ट में एंगल 4 इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों ही एकांतर अंतः कोण हैं। क्लियर है सबको? यस सर। चलो अब ध्यान देना। मान लो बच्चों, हम अब बाहर की तरफ कोण बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये वाले हैं। लेट सपोज इनका नेम है, ठीक है, ए, इसका नेम है बी, इसका है सी और इसका है डी। तो इन जो बाहर के कोणों को, तो इन कोणों को हम लोग क्या बोलेंगे? बाह्य कोण। है कौन? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और इनमें से एकांतर बाह्य कोण कौन से हैं? और बी और डी। ए और सी और बी और डी। ए सी और बी डी। यस यस यस, बिल्कुल। अब ध्यान देना आप। ठीक है। यस, तो बच्चों ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ए के रिस्पेक्ट में सी जो होगा वो आपका कौन सा कोण होगा? तो एकांतर बाह्य कोण, और ये आपस एकांतर में बाह्य कोण। बराबर। इसी तरीके से एंगल बी और एंगल डी, ये दोनों आपस में बराबर होंगे और इन्हें भी हम लोग यस क्या सर। बोलेंगे? एकांतर बाह्य कोण। बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा बच्चों, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मान लो कि ऐसे अलग अलग, है ना, रेखाएं बनाई गई हैं जो आपस में समांतर नहीं है और इन्हें एक तिर्यक रेखा कट करती है। तो बताओ, क्या ये वाले कोण आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? आप ये बताओ मुझे। होंगे हाँ सर। हाँ, बताओ बच्चों, होंगे कि नहीं होंगे? होंगे सर। क्यों होंगे?
होंगे सर। रीजन बताओ, रीजन क्यों होंगे अगर होंगे तो। सर क्योंकि ये संगत को सर क्योंकि ये संगत कौन है? नहीं बेटा, गलत उत्तर। सभी बच्चों के द्वारा जो ये आंसर किया गया सबका गलत है। अब मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, मान लो ये दो समांतर रेखाएं होती थी और एक तिर्यक रेखा कट करती थी। तो अभी तो आपने पढ़ा भी था, आप इतना जल्दी कैसे भूल जाते हो, मैं तो समझ ही नहीं पाता। देखो बेटा, मैंने बताया था कि अगर इस प्रकार के कोण बने हैं तो इन्हें तो एकांतर अंतः कोण कहते हैं ना। यस बताओ सर। बेटा। तो ये मान लो, लेट सपोज इसका नेम है 1 और लेट सपोज इसका नेम है 2। तो जो एंगल 1 और एंगल 2 होगा, क्या ये एकांतर अंतः कोण होगा कि नहीं होगा, पहले ये बताओ यस मुझे। सर। यस सर। ओके, एकांतर अंतः कोण होगा। आप मुझे ये भी बताओ कि क्या ये दोनों रेखाएं जो कि मैंने ब्लैक पेन से बनाया है, क्या ये दोनों समांतर है कि समांतर नहीं है? नो सर, नहीं है। नहीं है ना। नो सर नहीं। तो जब बच्चों समांतर नहीं है, ठीक है, जब समांतर नहीं है तो ये दोनों ही कोण आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर नहीं होंगे। ये बराबर तब होते हैं जब दो समांतर रेखाएं रेखा होती हैं और समांतर होती है और एक तिर्यक रेखा काटती है। यस। बताओ, मैंने ये टॉपिक और ये जो पॉइंट है ये पिछले क्लास में मैंने कवर किया था कि नहीं किया यस था, सर। आप खुद बताओ। सर किया था। है ना। किया तो था बिल्कुल सर। बच्चों, आप लोग भूला मत करो इतना जल्दी, है ना। इतना जल्दी मत भूला करो। अब मुझे लगता है ना कि देखो, रिवीजन ना करने की वजह से ही आप लोग भूलते हो। अच्छा बताओ, कौन कौन से बच्चे क्लास के पहले रिवीजन करके आते हैं, मुझे जल्दी से बताओ। रिवीजन का मतलब होता है कौन एक बार दोहरा करके आते हैं कॉन्सेप्ट्स को, जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है, उसको दोहराते जरूर है। बताओ कितने बच्चे हैं। ओके। ओके, तो बच्चों आप लोग रिवीजन करके आया करो, ठीक है। रिवीजन करके आओगे तो चीजों को जरूर सीखोगे आप, और जल्दी से भूलोगे नहीं, ठीक है क्योंकि आपको सर। पिछले वाले, हाँ, पिछले वाले क्लास की बातें याद रहेंगी ना। हालांकि मैं पिछले वाले क्लास की बातें आपको रिवाइज करवाता हूँ हमेशा, हर क्लास के स्टार्टिंग में। हर क्लास के स्टार्टिंग में पिछले क्लास की बातें हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, बताइए। करते हैं सर। हाँ, तो मैं तो करते हैं सर। हूँ, लेकिन आप भी थोड़ा सा रिवीजन करके आइए, ओके। चलो, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करो। सर पोल ऑन कर दो। सर पोल ऑन कर दो। ऑन है बेटा, ऑन है, आंसर कहिए। हो गया सर मेरा। जी मेरा भी हो गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ये भी हुआ था। हो गया सर। वेरी गुड। हो गया सर। कितने बच्चों का हो गया? हो गया सर। हो गया सर। बेटा टोटल 13 बच्चों ने आंसर कर दिया। सर कितनों का सही है? 9 बच्चों का सही है बेटा। ओके सर। सर टोटल बच्चे कितने हैं? ओके, तो बच्चों क्या मैं इस पोल को बंद करूं? हाँ सर। बच्चों क्या मैं पोल को बंद करूं? सर। यस ओके। सर।
चलो अब मैं आपको सिखाता हूँ, ठीक है। देखो लिखा है कि दिए गए चित्र में रेखाएं जे और के को तिर्यक रेखा एल द्वारा काटा जाता है। तो बच्चों देखो यहाँ पे दो रेखाएं हैं, एक ये वाली है जे, ये दूसरी है के, और इन्हें एक तिर्यक रेखा जो कि है एल इसके द्वारा काटी जा रही है। तो आपको बताना है, ठीक है, कि कोण सी और कोण ई यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण किस प्रकार का कोण है। तो क्या ये संगत कोण है? नो सर। क्या ये नो तिर्यक सर। रेखा की कहीं और के अंतः कोण है? नो सर। नो सर। गुड। क्या ये एकांतर कोण है, एकांतर अंतः कोण है? यस सर। करेक्ट यस सर। है ना? मेरा राइट है सर। बहुत बढ़िया। राइट है तो बच्चों सी वाला विकल्प सर। ठीक मेरा होगा। भी। गुड गुड। आगे कंटिन्यू करें। यस सर। यस सर। चलो बच्चों अब हेडिंग लगाओ, समांतर रेखाओं पर तिर्यक रेखा अंतः कोण गुण। चलो बहुत बढ़िया, कंटिन्यू करें आगे। यस सर। यस सर। ओके ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों के युग्म समपूरक होते हैं। तो जो है क्या, ये आप ना समझने का प्रयास करना। देखो देखो, एक रेखा ये है, एक रेखा ये है, और इन्हें एक तिर्यक रेखा कट करती है। इन दोनों ही लाइंस की खास बात ये है कि ये दोनों ही आपस में समांतर है, ठीक है। आप समांतर समझते ही होगे बेटा, है ना? यस सर बराबर। नहीं नहीं, समांतर का मतलब होता है ऐसी रेखाएं जो एक दूसरे को कभी, समांतर। हाँ सॉरी सॉरी। हाँ ऐसी रेखाएं जो कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं उसे कहते हैं समांतर रेखाएं। तो ये दो समांतर रेखाएं हैं और एक तिर्यक रेखा इन्हें कट कर रही। तो बोला ये जा रहा है कि इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के जो अंतः कोण हैं, एक ही ओर के मतलब यानी कि ये जो कोण 2 और कोण 5 हैं, 2 और 5। हाँ एक ही ओर के अंतः कोण यानी कि जो ये कोण 3 और कोण 8 है, समझ रहे हो आप? 3 और 8। यस सर। यस। तो ये दोनों ही एक ही ओर के कोण हैं। तो बच्चों बोला ये जा रहा है ना कि जब किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करती है तो, ठीक है, तो एक ही ओर के अंतः कोणों का जो योग होता है वह 180 के बराबर होता है। यहाँ पे देखो एक वर्ड बोला गया संपूरक। संपूरक का मतलब आप समझते हो बच्चों? बताओ संपूरक का मतलब क्या होता है? तो बच्चों ध्यान दो, जब दो कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है तो उन कोणों को बोलते हैं संपूरक कोण। और यदि दो कोणों का योगफल 90 डिग्री के बराबर होता है तो उन्हें बोलते हैं पूरक कोण। आ रहा है सबको समझ में? यस सर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। चलो सर हाँ बताइए। तो स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। बाकी बच्चे बताइए, क्या मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक यस है। सर। तो जिस बच्चे को अभी प्रॉब्लम हो रही थी एक बार आप रीजॉइन कर लो। ओके सर। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा मैंने क्या समझाया, तो आपको मैंने समझाया कि यदि, सर सैड में बातें कर रहे हैं। एक सेकेंड, नहीं नहीं नहीं, बातें मत करो, बातें मत करो बच्चों। ओके ध्यान दो। देखो बच्चों, हमने कहा कि यदि दो समांतर रेखाएं हैं और इन्हें एक तिर्यक रेखा कट कर रही है तो होता ये है कि जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के, ठीक है, तिर्यक रेखा के जो एक ही ओर के कोण हैं उनका योगफल 180 के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि वो दोनों संपूरक कोण होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि कोण 2
और कोण 5 का योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा। इसी प्रकार मैं पूछना चाहता हूं कि बताओ क्या कोण 3 और कोण 8 है ना, यानी कोण 3 एंड 8 का योगफल 180 के बराबर 180 होगा सर। कैसे होगा सर? पक्का? यस सर नहीं होगा। ठीक है, तो इन दोनों ही कोणों का योगफल 180 डिग्री के इक्वल होगा। बताओ सबको आया समझ में? यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ठीक है, ओके। अब ध्यान देना बच्चों, देखो कभी कभी है ना कुछ प्रश्न ऐसे बनाए जाते हैं, मान लो ऐसे है, लेट सपोज इस वाले कोण का मान, मान लेते हैं कि इस वाले कोण का मान 110 डिग्री है, तो बच्चों इस वाले कोण का मान कितना हो जाना चाहिए? 110 डिग्री सर। नहीं, 110 डिग्री सर। गलत है, गलत है बेटा, गलत है। आप 70 डिग्री। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखो बच्चों, अभी को मैंने कहा था ना कि इन दोनों ही कोणों का योगफल, ठीक है, 180 डिग्री आना चाहिए सर। हाँ, तो मान लो ये जो क्वेश्चन मार्क लगाया था मैंने, लेट सपोज ये x है, तो 110 डिग्री और x इन दोनों का योगफल किसके बराबर हो जाना चाहिए? 180 डिग्री। 180। इसलिए x का मान किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। नहीं नहीं, 180 माइनस 110 होगा ना। यस सर। यस सर, 70 डिग्री। ये 70 डिग्री। आया सबको समझ में? यस सर। यस सर। सर पोल में दे दो। अभी देते हैं, पहले आप इसको नोट करो, आप इसे नोट करो पहले। कर लिया सर। कर लिया सर। कर लिया। सर। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और आंसर बताइए। सब बच्चे आंसर करिएगा, ओके। यहाँ पे दो कोण दे रखे हैं, एक है 59 डिग्री का और एक है y का। आपको y का मान बताना है, जबकि वो जो दो रेखाएं हैं वो समांतर हैं और एक तिर्यक रेखा इन्हें कट कर रही है। 121 डिग्री। बहुत बढ़िया बच्चों, चैट सेक्शन में सबका आंसर सही आ रहा है, ठीक है। यस यस, और अभी को एक बच्ची ने माइक ऑन करके भी बोला है, इनका भी ठीक है, ठीक है। यस, जितने भी बच्चे चैट में आंसर कर रहे हैं ना, सबका ठीक है, सबका। चलो, हाँ, एक बच्चे ने पूरा प्रोसेस ही लिख दिया, सोमवीर के नाम से एक बच्चा है, 120। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे बच्चे हो आप लोग। देखो बेटा, ये 59 डिग्री है और ये y डिग्री है, इन दोनों का योगफल कितना हो जाना चाहिए? तो 180 डिग्री। अच्छा, क्यों होना चाहिए, रीजन बताओ। संपूरक कौन है सर? ऐसे बोलेंगे कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करती है, तो उस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आया समझ में? यस सर। ओके, तो अब ध्यान दो, यस सर। यहाँ पे y का मान हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 59 डिग्री। इट मीन्स आप माइनस करोगे तो 121 डिग्री आएगा। सबको आया समझ में कि नहीं आया, पहले ये बताइए। यस सर। यस सर। पोल में दे दो सर। हाँ देते हैं बेटा, देते हैं। अब देखो, लेट सपोज एक क्वेश्चन पूछा जाता है, अक्सर पूछा भी जाता है कि मान लो दो समांतर रेखाएं हैं और इन्हें एक तिर्यक रेखा ऐसे कट कर रही है, ठीक है। तो पूछा जाता है कि बताओ, मान लो लेट सपोज इस वाले कोण का वैल्यू है
ठीक है, 65 डिग्री। तो आपको बताना है इस x का मान और इस y का मान। बताओ कितना, बताओ। ठीक है, सर 105 डिग्री। सर 105 डिग्री। कौन से वाले कोण का आप लोग 105 बता रहे हो, x का या y का? एक्स का तो है 85 डिग्री, एक्स वाई का सर ये। बेटा जो आप लोग कैलकुलेट कर रहे हो ना, उसमें थोड़ी सी एरर है, थोड़ी गलती है। एक बार फिर से देखो, क्या 105 आएगा या कुछ और आएगा? तो 15 आएगा सर वाई का। सर 115 डिग्री। यस। सोमवीर के नाम से जो बच्चा या बच्ची है, बेटा आपका नाम क्या है? अपना नाम बताओ। सोमवीर के नाम से जो बच्चा या बच्ची है, पिंकी। देखो पिंकी ने, ठीक है, एकदम सही आंसर बताया और भी सबसे पहले बताया। ठीक है, बाकी बच्चे जब कमेंट में 105 डिग्री 105 डिग्री लिख रहे थे, और कुछ बच्चों ने माइक ऑन करके भी बोला था, तो उस टाइम पिंकी का आंसर आया था 115 डिग्री। क्या सारे बच्चों को समझ में आया गलती कहाँ थी? यस सर। राइट है। यस। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आखिर ये कैसे चीजें काम कर रही हैं। देखो बच्चों, ये 65 डिग्री है और ये y है। क्या ये दोनों ही कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है कि नहीं है? बताओ। एक ही ओर के, यस सर। यस सर, एक ही और केंद्र कौन है? यस, एक ही ओर के अंतः कोण है। और अगर एक ही ओर के अंतः कोण है, तो क्या इनका योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा? यस सर। बहुत बढ़िया। तो उस हिसाब से बेटा y का मान कितना होगा? 180 डिग्री माइनस 65। डिग्री। इन दोनों को माइनस करो। देखो बेटा, 15 हाँ, सर। माइनस करने में भी सावधानी रखा करो। देखो 10 में से 5 जाता है तो 5, 7 में से 6 जाता है तो 1, और ये 1, यानी कि 115 डिग्री। आया सबको समझ में? मेरा राइट है सर। यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा बच्चों, मान लो ये तो y का मान हो गया, लेकिन अगर मैं पूछूं कि x का मान कितना होगा, तो x का मान कितना होगा? सर आप बता दो। ओके बच्चों, 65 है ना? डिग्री। चलो मैं आपको समझाता हूँ। देखो बेटा, ये जो 65 डिग्री है और ये जो x डिग्री है, कि ये दोनों ही संगत कोण है कि नहीं है? आप खुद बताओ। है सर। 105 डिग्री आएगा एक्स का मान। x का मान 105 आएगा? कैसे बेटा? संगत कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। 110 डिग्री आएगा। जी हाँ, संगत कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो 105 तो आएगा ही नहीं, ये तो आएगा 65। आया समझ में? यस सर। यस सर। है ना? देखो बच्चों, इस वाले क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझ लो, क्योंकि इन्हीं पर आधारित मैं अभी कुछ क्वेश्चंस को पूछूंगा और आपको आंसर करना है। ठीक है? ओके सर। तो मेरे साथ दोहराओ। ना चलो बताओ, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं? बताओ बच्चों। होते हैं जी हाँ, सर। तो होते हैं सर। हाँ, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। ठीक। क्या एकांतर अंतः कोण आपस में बराबर होते हैं?
बताइए। एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक यस है। क्या एकांतर, यस सर। हाँ, क्या एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। क्या एक ही तरफ के तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होता है? यस सर। सर। ओके, तो जितना भी ये मैंने कॉन्सेप्ट अभी कुछ सिखाया ना संगत कोण के लिए कि हाँ वो बराबर होते हैं आपस में, फिर मैंने सिखाया कि एकांतर, ठीक है, एकांतर अंतःकोण आपस में बराबर होते हैं, फिर एकांतर बाह्य कोण आपस में बराबर होते हैं, फिर तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने हुए अंतःकोणों का योगफल, ठीक है बेटा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। 180 डिग्री होता है। तो बच्चों ये कब रूल फॉलो होगा उसको भी जान लीजिए। हमेशा रूल ये फॉलो नहीं होगा। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा, एक तिर्यक रेखा काटती है, जी हाँ, तिर्यक रेखा कट करती है। यस, तभी जाके ये सब नियम अप्लाई होंगे। अदरवाइज कोई सा भी अगर डायग्राम बना के दे दिया गया तो वहां पे अप्लाई नहीं होने वाला। जैसे मान लो एक रेखा ऐसे है, एक रेखा थोड़ी सी तिरछी गुजार दी गई और एक तिर्यक रेखा ऐसे गुजार दी गई, तो बताओ ये सारे के सारे जो नियम मैंने बताए क्या ये यहाँ पे अप्लाई होंगे? यस सर। अरे बेटा कैसे होंगे, आप समझो ना, नो सर। यहाँ नहीं अप्लाई होंगे। कितनी बार मैं बता चुका बेटा, अगर आपको अभी भी डाउट हो तो पूछ लो ना हमसे। बेटा यहाँ पे नहीं अप्लाई होंगे, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ अप्लाई होंगे जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी। तो आप अंतर कर पा रहे हो क्या? यस सर। यस, मुझे तो सबसे बड़ा डर यही लग रहा है कि आप लोग हमेशा इसको ना लगाओ। बेटा देखो ये हमेशा नहीं सच होता है, ये तभी सच होगा जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी, ठीक है, तभी। काटती यस, क्योंकि वो समांतर रेखाएं नहीं थी। जी हाँ, तो मान लो सपोज डेट ये मान लेते हैं कि ये 50 डिग्री है, तो ये 50 डिग्री होगी। लेकिन मान लो एक डायग्राम ऐसे बनाया गया। देखो मैं बार बार यही समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोग अंतर को सीख जाओ, सीख जाओ, लेकिन आप लोग थोड़ा सा रिवाइज नहीं करते हो ना, इसलिए दिक्कत हो रही है मुझे अब। अच्छा मुझे बस इतना बताओ, क्या ये दोनों रेखाएं आपको समांतर दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं? नो सर। ठीक है, है। यस, समांतर नहीं है। तो मान लो ये वाला जो कोण है और ये वाला जो कोण है, क्या ये दोनों आपस में बराबर होगा? यहाँ पे तो बराबर है नो। क्योंकि समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, दोनों रेखाएं समांतर हैं। यहाँ पे समांतर रेखाएं नहीं है, तो क्या ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे या नहीं? y या n में बताना है आपको। नो सर। बहुत बढ़िया, ठीक है, अब जाके आप लोग सही बोल रहे हो। तो बच्चों ये दोनों कोण आपस में बराबर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे समांतर रेखाएं नहीं है। आया समझ में? यस सर। यस सर। चलो अब इस क्वेश्चन को करके दिखाओ। देखो मैं चाहता हूं ना कि आप लोग कोई सा भी क्वेश्चन गलत ना करो। चलो आंसर करने की कोशिश करो। देखो एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि आखिर ये है क्या। लिखा है कि दिए गए चित्र में L1 और L2 पैरेलल रेखाएं हैं, यानी ये वाली रेखा और ये वाली रेखा। तो सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आपको बताना है कि क्या एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 कहाँ पे है, एंगल 1 यहाँ पे है और एंगल 3 यहाँ पे है, कर दो। तो क्या इन दोनों का योगफल 180 है? तो जो अगर मान लो सही होगा तो इसको चूज कर लेना, लेकिन अगर सही मत नहीं होगा तो मत चूज करना, ठीक है, जो भी सही होगा बस उसको चूज करना है, कहने का मेरा मतलब यही है, ठीक, आपको बस सही विकल्प चूज करना है। चलो मैंने पोल ऑन कर दिया। कोई डाउट हो तो आप जरूर पूछ लो हमसे। हो गया गुड सर। गुड, ओके सर। यस, जो हो सही गया वाला सर। विकल्प, हो गया सर। वेरी नाइस।
हो गया सर। गुड। यस, बाकी बच्चे भी आंसर करने का प्रयास करिए। कर ओके, दिया। बाकी बच्चे भी करिए। आपको सही वाला विकल्प चूज करना है बेटा, ठीक है, सही वाला विकल्प। सर किन बच्चों ने कर दिया? 16 बच्चों ने कर दिया बेटा। सब बच्चे आंसर करिए, और सर कितने सब बच्चे बच्चे आंसर बाकी हैं? करिए बेटा। सर कितने बच्चे बाकी हैं अब? बेटा 25 बच्चे हैं और आप ऐड कर लो। ओके ओके। तो बच्चों, क्या मैं पोल को बंद करूं? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो, तो मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना, ठीक है। बच्चों, आप लोग के हिसाब से कौन सा वाला विकल्प ठीक होना चाहिए? सी। सर सी वाला। सी वाला। सर और चैट ऑन कर दो। हाँ, और कौन बच्चे मानते हैं कि बी वाला विकल्प ठीक होना बी। चाहिए? बी। ओके, कौन से बच्चे ऐसे मानते हैं जो बी वाला ठीक होना चाहिए? खुशी शर्मा। ओके। अच्छा, एक बच्चा सतीश है। हाँ सतीश, बताओ क्यों बी आपने चूज किया है, रीजन बताओ। सतीश के नाम से एक बच्चा है ना, मुकेश की आईडी से। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, जिसने भी बी चूज किया है, बताओ आपने चूज क्यों किया है, उसके पीछे का लॉजिक बताओ हमें। कौन बताएगा? जिसने भी बी को चूज किया है, कोई सर मुझे मैंने बता। का किया हाँ है। बता। संगत हाँ को। आप एक सेकेंड, लालचंद के नाम से। हाँ लालचंद, आपने बी को चूज किया है। यस सर। ओके, रीजन बताइए चूज करने का। संगत कोड। बी 4 और 6 संगत कोड हैं। बच्चों, क्या 4 और 6 संगत कोड हैं? नो सर। नो सर। नो नो सर। सर। नहीं बेटा, संगत कोड नहीं है, कैसे कर रहे हो आप लोग, बताओ। और मान लो संगत कोड अगर हो भी जाते तो संगत कोडों का योगफल 180 थोड़ी होता है सर अंतर कौन है? है ना। अब मैं आपको सिखाता, हाँ एकांतर अंतः कोण है, अब मैं आपको सिखाता हूँ। देखो एंगल 1 और एंगल 3 कहाँ पे है, देखो एंगल 1 ये है, एंगल 3 यहाँ है। इस टाइप के कोणों का योगफल 180 नहीं होता है, ये गलत लिखा हुआ है, तो पहला वाला विकल्प गलत है। 4 और 6, बेटा देखो 4 यहाँ है, 6 यहाँ है। मैंने आपको सिखाया था कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, ठीक है बेटा, एकांतर अंतःकोण बराबर होते हैं, तो 4 और 6 आपस में बराबर होंगे, ठीक है। इनका योगफल 180 थोड़े होगा, तो बी गलत है। अब 4 और 5 पे आओ, तो 4 देखो इधर है और 5 इधर है, इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये दोनों जो कोण है ना, ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने हुए कोण हैं। तो जब तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने हुए कोण हैं, तो कोण 4 और कोण 5, इन दोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होगा। और आज की क्लास मैंने यही तो सिखाया था। यस सर। यस सर। बताओ, जब क्लास की हम शुरुआत किए थे तो बेटा यही तो हम सिखाए थे आपको, आप खुद कंफर्म करिए, यस सर। है ना। तो आपने बी को क्यों चूज किया? हाँ, बी तो गलत होगा ना बच्चा।
बताओ सबको आया कि नहीं आया, पहले ये तो बताओ। सर आ गया। आ गया, क्लियर है सबको? ठीक है, चलो फिर अगर क्लियर है तो आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो बच्चों, हर एक चीज को सोच समझ के उत्तर दिया करो, तब आपको एक सही आउटपुट मिलेगा, ठीक है? चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर करो। देखो बेटा, ध्यान से आंसर करना, तभी आपका आंसर ठीक माना जाएगा, अदरवाइज तुरंत गलतियां होंगी। देखो ये है 125 डिग्री, और आपसे पूछा जा रहा है कि इस डी का मान बताओ, ठीक है? ये दे रखा है 125 डिग्री, तो आपको इस डी का मान बताना है। देखो क्वेश्चन है, जबकि पी और क्यू क्या है, पैरेलल है, यानी ये वाली रेखा और ये वाली रेखा दोनों ही क्या है, समांतर रेखाएं हैं। चलो मैं समांतर रेखाओं को बना भी देता हूँ ताकि आपको एक आइडिया रहे। देखो ये समांतर रेखाएं हैं और इन्हें तिर्यक रेखा कट कर रही है। सर पोल ऑन कर दो। यस बेटा, ऑन हो गया। यस सर। हो ठीक गया है, सर। हो गया वेरी सर। वेरी नाइस। यस सर। कर लिया सर। हो गया सर। गुड गुड। हो गया सर। बच्चों ध्यान से सोच के करो, ध्यान ध्यान से सोच के करोगे तो सही आएगा, अदरवाइज गलतियां होंगी। अभी भी गलतियां हो रही हैं। सर कितने बच्चों ने कर दिया? टोटल 16 बच्चों। बाकी बच्चे भी करिए। कितनों का सही है सर? बेटा 9 बच्चों का सही है। कितनों ने कर लिया? 16। ओके, आगे कंटिन्यू करें। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। चलो बच्चों, मैंने चैट ऑन कर दिया, आप चैट में इसका आंसर कर सकते हैं। ध्यान दो, ये जो कोण है और ये वाला जो कोण है, क्या ये संगत कोण है? पहले आप तो ये टाइप बताओ, आंसर वांसर अभी के लिए भूल जाओ। क्या ये सर। संगत कोण है नो सर। कि एकांतर अंतः कोण है? नो सर। एकांत नहीं है सर, ये संग सर। कौन है? संगत कौन है सर? ये एकांतर बल कौन है? देख लेते हैं, देख लेते हैं अधिकतर बच्चे किसको चूज करते हैं। पहली बात तो आपको कोण को पहचानने आना चाहिए। देखो इतना मैंने क्लास लिया कोणों को पहचानने के लिए, ठीक है, उसके बावजूद भी आप लोग गलतियां कर रहे हो। एकांत, संगत कौन है? बाह्य कोण है एकांतर बल कौन है सर ये? कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण है ये। एक ऑप्शन ये भी दिया जा सकता है, ठीक है, कि तिर्यक रेखा के, ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण। ठीक है, कुल मिला के आपके पास 4 ऑप्शन, ये चौथा है, ये तीसरा है
ये दूसरा है और ये पहला है। बताओ कौन सा विकल्प ठीक होगा। अगर मैं पूछूं कि बताओ इन दोनों ही कोडों में से ये किस प्रकार का कोड है, तो 1 2 3 4 में से कौन सही होगा। हाँ, चैट में बता सकते हैं आप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ कौन तो नहीं होगा सर, डी वाला तो भी नहीं है क्योंकि सर ये एक बाहर और एक अंदर है। 4 हाँ, हो गया। तो फिर कौन सा वाला होगा। 4। सर संगत कौन। ठीक है, यस। अब मैं आपको सिखाता हूँ बच्चों, यह संगत कोण होगा। ठीक है, संगत कोण कैसे पहचानते थे मैंने आपको बहुत सिखाया है, पूरी की पूरी क्लास हुई है संगत कोण यस पर। सर। सर देखो बेटा, मैंने सिखाया था कि संगत कोण क्या होता है, ध्यान देना। संगत कोण होता है ना उनकी पोजीशन। अगर मान लो ये यानी कि दाएं भाग में है ना, राइट में है और ऊपर की तरफ है, तो जो अगला कोण होना चाहिए वो भी राइट साइड में और ऊपर की तरफ होना चाहिए, तभी जाके ये दोनों संगत कोण कहलाते थे। फिर मान लो अगर यहाँ पे कोई कोण है, ठीक है, तो इसका संगत कोण ये वाला होगा, सेम ही पोजीशन पे होना चाहिए। तो क्या ये दोनों कोण सेम पोजीशन पे है कि नहीं है सर। इसलिए इन्हें संगत कोण कहेंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे फंस जा रहे हैं कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। अरे बेटा, आप ऐसे सोचो ना, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण ये कैसे हो जाएंगे। एक तो बाहर की तरफ है, ये जो 125 डिग्री है तो बाहर की तरफ है। जब ये दोनों कोण अंदर की तरफ होते और एक ही तरफ होते, जैसे मान लो ये 125 यहाँ ना लिख करके 125 यहाँ लिखा गया होता, तब तो ये कहलाते कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण हैं। लेकिन यहाँ पे 125 बाहर की तरफ है और डी अंदर की तरफ है, तो इन्हें नहीं कहा जा सकता कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोण। आप लोग ऐसे मत इमेजिन करो कि दोनों ही कोण इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर हैं, तो हम बोल देंगे कि हाँ इन दोनों का योगफल 180 के बराबर होगा। ऐसा कुछ नहीं। सिंस ये संगत कोण है, तो संगत कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं, तो इसे डी का मान कितना हो जाएगा। 125 डिग्री सर। 125 डिग्री। यस, आया सबको समझ में। यस सर। चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। तो इसमें गलतियां मत करना, ठीक है, इसको ध्यान से करना। सर पोल ऑन कर दो। चलो मैंने ऑन कर दिया पोल। आंसर करने की कोशिश करो। आपसे पूछा है एफ का मान, यानी इस वाले का मान पूछा है, इस वाले का। हो गया सर। बच्चों ध्यान से, गलत है आपका। फिर से गलतियां हो रही, फिर से गलतियां हो रही हैं। बच्चों बिना सोचे समझे आंसर मत करो। ऐसा नहीं है कि तुरंत आप देखोगे और तुरंत आंसर आ जाएगा, कभी कभी चीजें हो सकती हैं, सर लेकिन ये तो कभी गलती से टिक हो गया सर ये। ओके ओके। सर मैं मेरा आंसर सर चैट में बता दूंगी। ठीक है, चलो बाकी लोग आंसर करो। बेटा सही ढंग से करोगे तो जरूर उत्तर आएगा। सर मेरा तो गलती से टिक हो गया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। हो गया सर। ओके गुड। यस, जो बच्चे सही तरीके से सोच के कर रहे हैं ना, उनका उत्तर सही आ रहा है। सर मैंने किया था सर गलती से हो गया। अच्छा, तो आपने कॉपी पे किया हुआ है सही वाला। यस सर। ओके, अपनी कॉपी दिखाओ। सर मैं चैट में बता दूंगी। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या नाम है आपका। सर गायत्री। गायत्री, ठीक है।
तो बच्चों क्या मैं पोल को बंद कर दूं? यस सर। Yes, sir. चलिए सब लोग आंसर कर लीजिए इसको चैट में। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब हाँ, अब मेरी बात समझिएगा बेटा। ये देखो 125 डिग्री है और ये देखो एफ है, तो ये दोनों ही कोण एक सीधी रेखा पर बने हुए कोण हैं, इसलिए इनका जो योगफल होगा ना इन दोनों ही कोणों का, वो 180 के बराबर होगा। और अगर ऐसा है तो एफ बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री। बच्चों 180 डिग्री में से 125 डिग्री माइनस कर दो कितना आएगा? 55 डिग्री। यस, यही आपका करेक्ट आंसर होगा, इसलिए बी को हम लोग चूज सर करेंगे। गलत सेटिंग हुआ है सर, मैंने बी का सोचा था सर, मैंने किया था। ओके ओके चलो अच्छा, कोई यस सर। आ गया ना सबको समझ में? Yes, sir. ओके बच्चों, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है, हम लोग एक न्यू चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है बेटा? Okay, sir. Good night, sir. गुड नाइट, गुड नाइट, बाय। को मतलब Nine, sir.